नमस्कार। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साई के चरणों में प्रणाम। साई बाबा परम परमेश्वर भगवान इस धरती की सबसे शक्तिशाली वरदान, और इस वरदान के प्रति सबका मालिक एक और श्रद्धा और सबूरी के साथ अपने लोगों को, अपने पूरे भक्त परिवार को, अपने इस मानव जाति को, इस प्राणी जाति को आशीर्वाद देने की क्षमता रखने और उनके जीवन में आमूलाग्र क्रांति लाने वाले भगवान ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से प्रेरित सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी, और सबसे मैं पहले कहूँगा वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। इस अंधेरा को झटने के लिए साईं बाबा ने अपने जीवन में एक क्रांति की। 1918 में बाबा ने देह रूपी शरीर छोड़ा, लेकिन आत्मा के माध्यम से और उनके साक्षात चमत्कार और आशीर्वाद के माध्यम से आज भी पूरे विश्व के जो मानवता के कल्याण के लिए जीने वाले लोगों को बाबा एक संबोधन देते, आशीर्वाद देते, मार्गदर्शन करते और उनके जीवन में क्रांति लाने के लिए वो हमेशा अपने भक्तों के पीछे खड़ा रहते हैं। ये शक्ति है, ये परमात्मा की शक्ति है। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं ना, तो हमें प्रेम से भर जाते हैं, और वो जो प्रेम रहता है वो इंसान से इंसान में जोड़ने की कला है। क्योंकि बहुत पहले कहा था, स्वयं को अपने में जानो, अपना अहंकार दूर करो, और फिर देखो जो रहेगा वो बचेगा, वो प्यार है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना है। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैतम क्लेदयन्त्याप्यो, न चैतम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इस शरीर को हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा को ना अग्नि नष्ट कर सकता है, ना जल नष्ट कर सकता है, ना वायु नष्ट कर सकता है। आत्मा अमर है, और वही आत्मा हमारे जीवन में हम में है। सर्वसामान्य शरीर तो किसी को भी मिल जाता है, लेकिन असामान्य शरीर को पाने के लिए जो मौका भगवान के इस धरती पर आने को जो हमें अवसर मिला, उसको हम हमारे कार्य से, हमारी कृति से, हमारे विचारों से, हमारे शक्ति से, हमारी साधना से, हमारे ध्यान से, हमारे धारणा से और हमारे प्रति मानवता और प्राणी जात के प्रति सद्भावना रखने से हम परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ी बात। जैसे जीवन में कर्म करना जरूरी है। साईं बाबा ने अपने भक्तों को जो विचार दिए, उसमें सबसे पहला विचार दिया है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, और इसी सब के साथ जीवन का मार्ग, जीवन जीने की कला। मैं कहना चाहता हूं भाई और बहनों, इस जीवन जीने की कला को आत्मसात करने के लिए आपको साईं वाणी को सुनना पड़ेगा। प्रारंभ करो, जारी रखो। इस विचारधारा से आपको आपके जीवन में, निजी जीवन में कुछ आमूलाग्र बदल करना जरूरी है। और आज मैं पहली कड़ी आपको करने जा रहा हूं। उसके पहले मैं छोटी सी कहानी कहूं। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है। हम हमेशा जीवन में एक बात को दोहराते हैं, और वो बात कौन सी है पता है आपको? वो बात है, हम हमारे जीवन में लड़ने से और कार्य करने से मुखर जाते हैं। बहुत सारे कारण हम देते हैं, ये हुआ, वो हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसीलिए मैं ये नहीं कर पाया। अरे जिन जिन महान लोगों ने कार्य किया, उनके पास कितने साधन थे। आज भी साईं बाबा का आशीर्वाद लेके जहां भी आप खड़े हैं, और जहां है, जिस समय में है, जिस स्थिति में है, वहीं से कार्य को प्रारंभ करो और जारी रखो भाई और बहनों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं साईं वाणी का ये जो प्रयास कर रहा हूं, पिछले लगातार 7 महीने से आपसे जुड़ के जो कार्य करने का जो मुझे बाबा ने शक्ति दी है, वो शक्ति मैं आपके तक लाने का जो मेरा एक सर्वसामान्य इंसान के तौर पर मैं काम कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ बाबा के आशीर्वाद से। क्योंकि साईं बाबा ने मुझे आप सबके जीवन में क्रांति लाने के लिए आज भी साईं वाणी ट्रस्ट ने जो भी कार्यक्रम हाथ में लिए,
उसको बहुत अच्छी तरह से सभी, मेरे पूरे विश्व के सभी साई भक्त, साई परिवार इस कार्य से जुड़ चुका है। यह अभी कार्य अकेले का नहीं रहा। मैं बूंद था, लेकिन समंदर में गिरा और मैं समंदर हो गया। मैं समंदर कैसे हुआ? क्योंकि मैं बूंद से समंदर में गिरा। आप अगर अकेले खुद को समझ रहे हो तो आओ साई परिवार में और जुड़ जाओ। आप भी समंदर बन जाओगे। आप अकेले नहीं रहोगे, आप अकेले नहीं हो। भाई और बहनों, इसी विचारधारा के प्रति सजग होकर हमें कार्य करना है और इसी कार्य से जुड़ने से हमें जीवन में क्रांति करनी है।